आज जो है दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का एक छतरी है भैया के पास। और ये छतरी इस प्रकार का है, यहाँ पे दिखा दीजिए सर, ये साइड में है और इसका फिटिंग इस प्रकार से ये पन्नी में है। तो इस पन्नी में से टोटल फिटिंग को हम खोल कर निकाल कर आप लोग को दिखाते हैं। तो इसको इस जगह से निकाल लिए, पन्नी को साइड में कर दे रहे हैं। साइड में करने के बाद जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका नट बोल्ट दिया है, जो टोटल नट बोल्ट है ना वो इस प्रकार का ये पैकिंग में है, प्लास्टिक में। तो इसे भी खोल कर आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार का प्लास्टिक में नट बोल्ट था ये वाला। तो इसी से इसको इस जगह पे सेट करने वाले हैं। और इसमें जो है ना, जो भी एंटीना आपका बढ़िया क्वालिटी में रहता है ना दोस्त, उसमें क्या क्या सामान देता है उसमें देख सकते हैं, ये टाई भी देगा, वायर काटी भी देगा, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो है, इसको इस जगह पे सेट कर लेना है। और इसे यहाँ पे सेट करने के बाद जो है ना, इसे कहाँ पे लगाना है ना, वो आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं वीडियो में। तो इस प्रकार से इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। तो सभी नट बोल्ट को इस प्रकार से लगा लेना है यहाँ पे। और लगाने के बाद जो है ना, इसका सेटअप जो है यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद जो है ना, क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्रैकेट का सेटअप हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमको लगाना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लगाना है, तो ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा दीवार में, वो भी देखना जरूरी है। तो इस प्रकार से इसको बैठाएंगे ना, तो ये देखना है कि ये वाला बैठ रहा है कि नहीं। तो ये बैठ जा रहा है, यानी कि सही है ब्रेकर। अब इसके बाद जो है ना, इसे सेट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसे सेट करने के लिए ये देख सकते हैं, ये वाला जो है ना LNB क्लैंप, इसको आपको खोल लेना है पहले। और खोलने के बाद जो है ना, इसमें कैप मिलेगा, दो इस प्रकार का कैप मिलेगा, जो कि इस जगह पे लगाना रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कैप को लगा दिए, बाकी एक कैप को ये साइड में लगा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लगा लिए। लगाने के बाद जो है ना, अब इसको सेट करना है इस जगह पे। कैप इसलिए देता है ना कि जैसे पानी उनी ना जाए, जिसके वजह से यहाँ पे कैप देता है। और पानी अगर चला जाता है ना दोस्त, तो वही एल रड जो है वो गल कर टूट जाता है, जिसके वजह से जो है ना, से आपका क्या होगा ना, कि छतरी जो है से समझिए कि एक तरह से खराब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे नट बोल्ट को इस प्रकार से सेट कर लिए। अब इसे जो है ड्रिल मशीन से ही टाइट करेंगे। ये जो ड्रिल मशीन है ना, इसी से इसको आराम आराम से यहाँ पे टाइट कस लेना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको टाइट कस लिए। टाइट कसने के बाद जो है ना, अब यहाँ पे इसके साथ में जो है ना, 3 नट बोल्ट लगाना है इसके साथ में इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 नट बोल्ट हम लगाएंगे इस जगह पे। और 3 नट बोल्ट लगाने के बाद जो है ना, इसका जो सेटअप है वो इलेगा। जो बढ़िया एंटीना रहता है उसको बढ़िया कहने में दिक्कत नहीं है, और जो एंटीना में दिक्कत रहता है दोस्त, उसके बारे में कुछ हम बोलते ही नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे एक भी नट बोल्ट जो है ना, इसमें खराब नहीं निकलेगा। जितना भी नट बोल्ट है ना, और ना एक भी नट बोल्ट स्लिप करेगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो टोटल नट बोल्ट को यहाँ पे सेट कर लेना है इस प्रकार से। अब ब्रैकेट का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक इसका सेटअप हम इस प्रकार से जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। और बासर भी इसमें दिया है, तो सभी बासर को भी यूज में लेंगे हम, यानी कि कोई सा भी यहाँ पे नट बोल्ट या बासर को हम छोड़ेंगे नहीं, सभी को इसके साथ में अटैच करते हुए यहाँ पे इसका सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अटैच कर लिए बासर को देते हुए। अब इसके बाद जो है ना, यहाँ पे LNB होल्डर का क्वालिटी इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, जो इसको हम इस जगह पे लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसे लगाने के बाद जो है ना, इसे यहाँ पे टाइट कस देना है। तो टाइट कसने के लिए नट बोल्ट को भी यहाँ पे इसके साथ में अटैच कर देना है इस प्रकार से। और अटैच करने के बाद जो है ना, इसे भी हम रिंच की मदद से टाइट कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। रिंच से जो है ना इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो है ना, अब इस छतरी को लेना है यहाँ से। और इसे लेने के बाद जो है ना, इस प्रकार से इसको रखना है यहाँ पे। और इसके बैक साइड में जो है ना, सभी नट बोल्ट को यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस जगह पे। तो सभी नट बोल्ट को इस प्रकार से अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद जो है ना, इसे पूरा फुल टाइट भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी नट बोल्ट को जो है ना, इस प्रकार से यहाँ पे अटैच कर लेना है। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है,
तो यहाँ पे जो है दोस्त इस प्रकार से इसको अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद जो है ना अभी से यहाँ पे टाइट कस देना है इसे ड्रिल मशीन से। आराम आराम से इसको यहाँ पे पूरा फुल टाइट कस दिए। फुल टाइट कसने के बाद है ना इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हमको एलएनबी लगाना है जो कि इस जगह पे लगाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे ब्रैकेट को हम लगाएंगे पहले, उसके बाद एलएनबी का सेटअप दिखाएंगे। तो ये जो ब्रैकेट है ना इसको इस जगह पे सेट कर लेना है। यहाँ पे ही सेट करेंगे, दिखाइएगा सर बढ़िया तरीके। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट को बैठा लेना है इस जगह पे और ऊंचा करके लगा देंगे इसको। हम इस प्रकार से ऊंचा करके लगाएंगे, इसलिए वो भी आप लोग को बताएंगे कि इसलिए ऊंचा करके लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसे बैठाने के बाद जो है ना मार्का मार लेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो मार्का यहाँ पे मार लेना है और मार्का मारने के बाद जो है ना यहाँ पे जो है हॉल करना है। तो यहाँ पे हम मार्का तो मार लिए हैं, अब इस जगह पे जो है ना हॉल करेंगे यहाँ और यहाँ, यानी कि 4 जगह पे हॉल करना होगा। तो हॉल करने के लिए जो है ना ड्रिल मशीन का ही यूज लेंगे और इसी से जो है ना यहाँ पे हॉल कर लेना इस जगह पे। यहाँ पे हॉल कर लिए। हॉल करने के बाद जो है ना देखते हैं अगर ये वाला प्लास्टिक ले लेगा ये वाला गिट्टी तो ठीक है, और अगर नहीं लेगा ना तो हम क्या करेंगे इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे जिससे कि मजबूती के साथ ये टाइट हो जाए, ये वाला वाइट कलर वाला। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे लगा देना है। सबसे पहले नंबर सभी प्लास्टिक का गिट्टी हम इस जगह पे डाल दिए। डालने के बाद जो है ना अब स्क्रू को हम टाइट करेंगे। तो टाइट करने के लिए जो है ना ये वाला स्क्रू है जिसको हम इस जगह पे टाइट करने वाले हैं और यहाँ पे प्लास्टिक का गिट्टी इस प्रकार से डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त थोड़ा सा हम सैंपल का यूज लेंगे इस स्क्रू के साथ में। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से दिखा दिया थोड़ा नज़दीक से, इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सैंपल हम लगा देंगे इसमें कि कसने में जो है ना दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से चारों पेच के साथ में इस जगह पे हम लगा देंगे और चारों पेच के साथ में एक एक बासर हम डाल देंगे इस प्रकार से यहाँ पे इसी जगह पे। तो इस प्रकार से डाल लिए और डालने के बाद जो है ना अब इसको हम इस जगह पे टाइट करेंगे। दिखा दीजिए सर यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम टाइट करेंगे इस जगह पे। तो थोड़ा थोड़ा ही देना है सैंपल, इसलिए ना कि कहीं कहीं फंस जाता है ना तो आपको टाइट करने में दिक्कत आ जाएगा, इसलिए सैंपल देने से ये नॉर्मली आराम से टाइट हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे फुल टाइट कर दिए। बाकी 2 स्क्रू और बच गया है जिसको भी इस जगह पे लगाएंगे इस प्रकार से। और लगाने के बाद जो है ना इसको भी पूरा फुल हम टाइट करेंगे ऊपर साइड में। दिखाइएगा सर। तो यहाँ पे जो है ना इसको इस प्रकार से लगा देना है और लगाने के बाद जो है ना इसे ड्रिल मशीन से आराम आराम से इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये साइड दिखाइएगा सर। तो यहाँ पे जो है ना इसका सेटअप इस प्रकार से कंप्लीट कर लिए। इसे भी कस लेंगे और इस नट बोल्ट को भी यहाँ पे टाइट कस देना है। तो ये साइड से टाइट करेंगे। तो ब्रैकेट का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए दोस्त।
कंप्लीट करने के बाद जो है ना इस जगह पे एक कैप को लगा देंगे इस प्रकार से। लगाने के बाद जो है ना यहाँ पे ये छतरी को इस प्रकार से लगा देना है। लगाने के बाद इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हमको लगाना है एलएनबी को, जो कि आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे एलएनबी हम इस प्रकार के लगाने वाले हैं, ये वाला एलएनबी जो कि भैया इस प्रकार से रखे हुए थे। तो इसी एलएनबी को यहाँ पे लगाने वाले हैं, इस प्रकार का एलएनबी जिसको इस जगह पे लगा देना है। और एक बात और आप लोग को बोलेंगे कि एलएनबी के क्वालिटी पे भी आपका सिग्नल का क्वालिटी निर्भर करता है। एलएनबी जैसा क्वालिटी में रहेगा ना वैसा ही सिग्नल देगा। एलएनबी हो गया, एंटीना हो गया, केबल हो गया, यानी कि सभी जगह पे आपको बढ़िया क्वालिटी में अगर रहेगा तो बढ़िया सिग्नल रिसीव कर पाइएगा। और ठीक ठाक क्वालिटी में अगर एलएनबी नहीं रहेगा तो आपको ठीक ठाक सिग्नल रिसीव नहीं होगा, जो कि आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं कि कितना % इस एलएनबी से सिग्नल यहाँ पे रिसीव होने वाला है। वो सब कुछ आप लोग को इस जगह पे वीडियो में दिखा देंगे। उससे पहले इसे हमको यहाँ पे टाइट कसना होगा। तो इस जगह पे इसको हम इस प्रकार से टाइट जो है ना इसे कस देंगे इसे स्क्रू ड्राइवर से। और इसे भी टाइट करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर टाइट नहीं करिएगा ना तो इससे भी आपको नो सिग्नल का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इसे टाइट कर लिए। हल्का हल्का टाइट करने के बाद ये साइड दिखा दीजिए सर। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसको भी हल्का हल्का हम टाइट कर देंगे। इस प्रकार से टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद जो है ना अब इसको इस प्रकार से घुरा देना है यहाँ पे। तो घुराने के बाद जो है ना अब यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे, जो कि आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं कि सिग्नल कितना % यहाँ पे रिसीव होता है। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे, जो कि आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर केबल को लगा लेंगे जिससे हम सिग्नल को सेट करते हैं। अब इस केबल का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें तो पता नहीं है दोस्त, लेकिन इस केबल को जो हम चेक करते हैं उस केबल का नाम क्या है वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब मीटर को कर लेंगे ऑन इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ऑन कर दिए। यहाँ पे ऑन करने के बाद जो है ना इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। और कनेक्ट करने के बाद जो है ना सिग्नल कितना ईजी रहता है सेट करना वो आप लोग को इस जगह पे हम दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद देख सकते हैं ऑटोमेटिक सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो गया। जितना पे इसको हम सेट किए यहाँ पे उतना पे ही सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो गया, लेकिन जितना % चाहिए उतना % आया नहीं है। अब इसको हम जितना % चाहिए उतना % आप बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद आप लोग को भी दिखाएंगे। तो मीटर तो हम अपने साइड में वहीं से करिएगा सर, अपने साइड में रख ले रहे हैं। और साइड में रखने के बाद जो है ना मीटर यहाँ सिग्नल को इस प्रकार से बढ़ा लेना है इस जगह पे। और बढ़ाने के बाद जो है ना आप लोग को दिखाते हैं कि कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव होता है ये एलएनबी के साथ में। तो इस प्रकार का एलएनबी का लिंक आप लोग के बीच में शेयर कर देंगे, अगर लेना रहेगा तो वहां से आप ले सकते हैं दोस्त। सेम एलएनबी और सिग्नल का क्वालिटी कितना बढ़िया दे रहा है वो भी आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो जितना भी नट बोल्ट है ना दोस्त सभी को टाइट कर लेंगे। थोड़ा वीडियो अकेले ही बनाते हैं तो बहुत मुश्किल से एक वीडियो बनता है। और यहाँ पे इसे पूरा मजबूती के साथ जो है ना इसे टाइट कर देना है। इसे ड्रिल मशीन से ही टाइट कर लेंगे, इसे ड्रिल मशीन से। दिखा दीजिएगा सर, आइएगा थोड़ा सा वहाँ से दिखा दीजिए, आ जाइए आराम से दम। तो यहाँ पे जो है ना दोस्त इसको हम टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे टाइट कर लिए, आगे चल जाइए। अब इसको यहाँ पे सिग्नल को हम बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। और बढ़ाने के बाद जो है ना और भी नट बोल्ट टाइट करना था जिसको हम टाइट कर लेंगे ड्रिल मशीन से। जितना हो सका ना उतना टाइट कर लेंगे। पूरा ना आ रहा है ना सर, तो यहाँ पे पूरा में आप लोग को दिखाने का कोशिश करते हैं दोस्त, और सिग्नल का % भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे दोस्त। और सेट करने के बाद जो है ना अब सिग्नल का % दिखाते हैं। तो सिग्नल का % आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिसीव किए हैं। यहाँ से मीटर को कर देंगे ऑफ और यहाँ से इस केबल को खोल लेंगे। और इस केबल को खोलने के बाद जो है ना यहाँ दिखाइए सर, इस केबल को खोलने के बाद जो है ना भैया का पहले से जो केबल लगा हुआ था उसी केबल को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा ये साइड में केबल बांध कर रखा हुआ है, तो इसी केबल को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा। तो
आराम से यहाँ पे कनेक्टर के पास। ये कनेक्टर यहाँ से टूट गया दोस्त, इसको हम बढ़िया तरीके से ठीक कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, यानी बना लेना है। तो यहाँ से इसे इस प्रकार से हटा लेना है और ये केबल को थोड़ा सा इस प्रकार से कट्टर से जो है ना इसे छील लेना है। छीलने के बाद जो है ना यहाँ पे जो जंग लगा हुआ है वो हट जाएगा और हटाने के बाद जो है ना इसे यहाँ पे इसके साथ में अटैच कर देना है इस कनेक्टर को। तो पिलास से आप इजी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो पिलास से हम इसको इस प्रकार से अटैच कर देंगे। अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद जो है ना यहाँ से इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो है ना इसे जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना इसी केबल से इसे पूरा फुल टाइट कस देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे इसका सेटअप जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट कर लिए। अभी इसको यहाँ पे दिखा दीजिए सर। यहाँ पे LNB पिन के साथ में इसे कनेक्ट कर लेना है। अब इस प्रकार से जब इसे कनेक्ट करिएगा ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें पेंट उंट लगा हुआ है दोस्त, तो थोड़ा कसा नहीं रहा है। रिंच से हम इसको टाइट करके देखेंगे ये साइड से। तो इसे टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो रिंच से टाइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि ये LNB जो है से अंदर से मतलब कि फिक्स है, यानी कि अंदर से खुलने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम रिंच से ही इस प्रकार से पूरा फुल टाइट कर देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको जितना हो सकेगा उतना हम टाइट कर देंगे। तो टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद जो है ना नीचे दिखाइएगा सर, यहाँ पे जो ये फास्टनर है ना, टाई है ना, इस टाई को यहाँ से ले लेना है और इस टाई से जो है ना इसको यहाँ पे फिक्स कस देना है। बढ़िया तरह से दिखाइएगा सर, ब्लर ना आ रहा है। तो इस प्रकार से 2 टाई से यहाँ पे कस लेना है। और हम लोग तरफ खास करके थोड़ा सा हलमान का दिक्कत रहता है दोस्त, जिसके वजह से परेशानी आ जाता है। और उसके बाद जो है ना इसको बैक साइड में भी कस देंगे। दिखा दीजिएगा यहाँ पे, आराम से दिखाइए। तो यहाँ पे इसको हम कस देंगे इसी जगह पे। इस प्रकार से इसको कस दिए। कसने के बाद जो है ना इसका जो सेटअप है इस जगह पे जो है ना वो एक यहाँ पे दिखा दीजिएगा सर, अंदर में एक यहाँ पे मार देंगे टाई, इस प्रकार से मार दिए। अब बाकी जो इतना बचा हुआ टाई का हिस्सा है ना उसको इस जगह से कट कर लेना है इस प्रकार से। ये साइड भी दिखा दीजिए और यहाँ भी दिखा दीजिए। तो यहाँ भी कट कर लिए दोस्त। कट करने के बाद जो है ना अब जो है ना दोस्त चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं कि कितना % सिग्नल सेटअप बॉक्स के साथ में रिसीव हुआ है ना, वो दिखाएंगे। यहाँ पे एंटीना का सेटअप इस प्रकार से कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे जो है ना दोस्त इस प्रकार का भैया के पास LED TV है। तो इसी को जो है ना यहाँ पे लगाने के लिए जो है बोल रहे हैं कि हमको इसको रेखा पर रख दीजिए, यानी कि कहने का मतलब अलमारी जो होता है उस पर रखने के लिए। और यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो केबल भी हमको इस जगह पे लगाना पड़ रहा है, इस प्रकार का केबल, जिसको इस जगह पे लगा लेंगे। दिखा दीजिएगा सर, यहाँ पे AV1 में लगा लेंगे इस प्रकार से। तो AV1 में इसको हम लगा दिए। लगाने के बाद इसका सेटअप हो गया इस प्रकार से कंप्लीट। अब यहाँ से इसे उठाना है आराम से, और उठाने के बाद जो है ना इस LED TV को जो है यहाँ पे रख देना है। यही रखा था ना सर, दिखाइएगा अच्छा से थोड़ा। तो इस जगह पे इसको हम इस प्रकार से रख देंगे यहाँ पे। और रखने के बाद जो है ना अब इस जगह पे जो है इस प्रकार से इसको सटा कर रख देना है। रखने के बाद इसका सेटअप हो गया इस प्रकार से कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के बाद जो है ना इस सेटअप बॉक्स को, ये वाला सेटअप बॉक्स है, दिखाइएगा सर यहाँ पे, ये सेटअप बॉक्स है जिसको हम इस जगह पे लगा लेंगे यहाँ पे। तो ऑडियो वीडियो केबल को इस जगह पे हम इस प्रकार से इसके साथ में अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद जो है ना इसका सेटअप इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया। MPG-2 सेटअप बॉक्स है ये, जिसको इस जगह पे रख लेना है यहीं पे। तो टीवी के साइड में ही रख देंगे इस प्रकार से। रखने के बाद जो है ना अब इसमें हमको एंटीना का केबल लगाना होगा। तो एंटीना का केबल लगाने के लिए जो है एंटीना का केबल वहां पे बांधा हुआ है उस जगह पे, तो वहां से उसे उतारते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे जो है इतने पे करिए, यहाँ पे टीवी को प्लस में सेटअप बॉक्स को सेट कर लिया है। अब इस जगह पे हमको इसको लगाना है, इस जगह पे मेन है यहाँ पे लगाना है इसको। तो देखते हैं लगाकर, और लगाने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो मल्टी पलक ले लीजिएगा, ठीक है पलक निकाल के देखा। तो यहाँ पे हम इसे लगा दिए हैं। आप लगा लीजिए। हाँ लगा देंगे, उसमें कुछ करना नहीं। लगाने के बाद इसे हम ऑन कर लिए हैं टीवी को। ऑन करने के बाद जो है ना देखते हैं कि चालू होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस चालू भी हो गया यहाँ पे। तो हम मोबाइल में रिमोट अभी निकाल ले रहे हैं, इसलिए ना
कि रिमोट इनके पास अभी है नहीं, और क्या होगा ना कि साउंड उंड आ जाता है ना दोस्त, कॉपीराइट आ जाता है। तो अभी हम मोबाइल में रिमोट निकाल ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ना साउंड को म्यूट करेंगे। सबसे पहले नंबर यहाँ पे साउंड को म्यूट कर लिए, और चैनल को हम चेंज कर लेंगे। चैनल को इसलिए चेंज करेंगे ना कि आप लोग को दिखाना है, यहाँ पे कुछ चैनल इसमें नहीं चलेगा, तो यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो उसको हम इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। और आगे बढ़ाने के बाद जो है ना आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद इसको हटा देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे सिग्नल मोड में कर देंगे। तो सिग्नल का परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोड़ दीजिए अभी उसको। सिग्नल का परसेंटेज आप देख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार से यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो कि आप लोग के सामने ही है। तो अब जो है ना दोस्त, अब ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेंगे, और इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।